नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए कार्तिक मास के प्रदोष के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि इस प्रदोष का क्या महत्व होता है, इस प्रदोष को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है और इस प्रदोष की क्या पूजा विधि है, इसका क्या तिथि है, क्या पूजा का मुहूर्त है और इस प्रदोष में ऐसे हम कौन से क्या महा उपाय करें जिससे हमारे जीवन में बदलाव हो, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए जानते हैं। सुनने से पहले, जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है। महीने की हर त्रयोदशी तिथि को, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, प्रदोष का व्रत उस दिन किया जाता है। जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के हिसाब से प्रदोष के व्रत को जाना जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है, मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है, बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। इसी तरह से हर वार के जिस वार में प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे प्रदोष, उसी नाम से उस प्रदोष के व्रत को जाना जाता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का समय व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। इस समय पे बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इसी समय में शिवलिंग पर विराजते हैं, अर्थात जो इस वक्त शिवलिंग की पूजा करता है वह साक्षात महादेव व पार्वती माँ की पूजा करता है। वैसे तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष के व्रत को शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कार्तिक मास से या फिर श्रावण मास से इस व्रत का प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि आप कर्ज से डूबे हुए हैं और आर्थिक संकटों से घिरे हुए हैं तो भौम प्रदोष से प्रदोष के व्रत को शुरू करें। बुधवार को व्रत उठाने के लिए सर्व मंगल कामना के लिए व्रत किया जाता है। दीर्घायु व आरोग्यता के लिए रविवार का व्रत उठाया जाता है। सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार का प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले को 1 साल तक प्रदोष का व्रत या 11 प्रदोष व्रत रखने ही चाहिए। ऐसा करने से शरीर के रोग दोष समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष के व्रत को करके विधिवत पूजन करता है उसके सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। वह हर एक दोषों से मुक्ति हो जाती है और जीवन पर्यंत वह सुखी रहता है। जब भी आप प्रदोष जैसे किसी दिन से उठा रहे हैं, जैसे कि आपने सोमवार से प्रदोष के व्रत को उठाया है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको फिर नेक्स्ट सोमवार का प्रदोष ही करना है। नहीं, आपने सोमवार का प्रदोष उठाया है लेकिन इसके बाद जो भी प्रदोष आएगा अगला, आपको फिर कंटिन्यूअसली उस व्रत को करना है। 11 प्रदोष आपको कंटिन्यूटी में ही करने हैं। जैसे आपने सोमवार का प्रदोष व्रत उठाया है, अगली बार जिस भी दिन में पड़ रहा है आपको वो प्रदोष भी करना होता है। इसमें एक भी प्रदोष छोड़े नहीं जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब पूजा की विधि जान लेते हैं कि पूजा की क्या विधि है। त्रयोदशी वाले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान कर लेना है। स्नान के जल में गंगा जल मिला लीजिए। यदि आप गंगा नदी में जाके स्नान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि महादेव का दिन है तो कच्चा दूध डालकर स्नान करेंगे तो आपका ऑरा और भी ज़्यादा क्लीन होगा और आपका ऑरा और भी अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से स्नान करने के बाद शुद्ध साफ कपड़े पहनने हैं। हो सके तो सफ़ेद वस्त्र पहनिए। महिलाएं पूरा सफ़ेद ना पहने,
थोड़ा सा कुछ कलरफुल डालकर ही कपड़े को पहने। तो इस तरीके से कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद अपने मंदिर में आना है। जो आप कार्तिक मास की पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल पतवारी की और जो भी आंवले की पूजा करते हैं, वो पूजन आपको सारा संपन्न कर लेना है। तुलसी माँ का पूजन आपको संपन्न कर लेना है। इसके बाद आपको अपने मंदिर में आना है। मंदिर में आकर जो भी आपको साफ सफाई करनी है वो कर लीजिए। पंचामृत लीजिए। पंचामृत से शिवलिंग अगर आपके पास हैं तो उनको स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। जो भी आपके देवी देवता हैं, शालिग्राम भगवान हैं, उनको आपने स्नान कराना है। शालिग्राम जी को तो आपने जब तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तभी करा दिया होगा। तो बाकी जो भी आपके देवी देवता हैं उनको स्नान कराइए। तो इस तरीके से साफ स्वच्छ करके आपको एक चौकी की स्थापना करनी है। चौकी की स्थापना कर लीजिए। आप चाहें तो चौकी की स्थापना संध्या काल भी कर सकते हैं, चाहे तो सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। शाम को करेंगे तो अच्छी बात है और अभी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौकी में आपको सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। आपको अष्टदल कमल बनाना है। कलश की स्थापना करनी है। गौरी गणेश भगवान की स्थापना आपको करनी है। पूरे शिव परिवार की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको पूजन शुरू करना है। सुबह के टाइम आप सरल पूजन कर सकते हैं। शाम का पूजन आपका विधिवत रूप से होना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल के समय में ही पूजा का महत्व होता है। तो जो भी पूजन आप करेंगे, जो मेन पूजन होता है वो आप प्रदोष काल में ही करेंगे। सुबह की पूजा आप इजली जो जैसे आप डेली करते हैं, डेली रूटीन के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर आपको सारा दिन फलाहार रहना है या फिर निराहार रहना है। जैसे आप व्रत रहते हैं, निराहार रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। नहीं रह पाते हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत को रह सकते हैं। दूध पीकर भी आप व्रत को रह सकते हैं। तो आप इस तरीके से व्रत को संपन्न कीजिए। शाम को आपको जब पूजा का मुहूर्त होगा, जो प्रदोष काल लगेगा, उसमें आपको पूजन करना है। आप चाहें तो मंदिर में जाकर पूजन संपन्न कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई शिवालय है तो आप वहां जाकर पूजन को संपन्न कीजिए। यदि आप शिवालय नहीं जा सकते हैं तो जैसे मैंने घर में चौकी लगाकर पूजन के लिए बताया है, आप उसी हिसाब से अपने पूजन को संपन्न कीजिए। तो आपने सुबह जैसे कि चौकी लगाई थी, अपने सभी देवी देवताओं को स्थापित किया था और पूजन भी किया था, लेकिन इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में आपको बैठकर विधिवत पूजन करना है। सभी पूजन सामग्रियों को एकत्रित कर लीजिए। भगवान के जो भी भोलेनाथ की पसंदीदा चीज़ें हैं, गणेश भगवान की पसंदीदा चीज़ें हैं, वो सभी आपको एकत्रित कर लेनी है। माता के लिए आपको श्रृंगार का सामान ज़रूर रखना है, मत भूलिएगा श्रृंगार का सामान। उनके लिए चुनरी और साड़ी भी अवश्य ही रखनी है। अब आपको सबसे पहले सर्वप्रथम पूजन श्री गणेश भगवान का होता है। तो सबसे पहले आपको श्री गणेश भगवान से पूजन का शुरुआत करनी है। दूर्बा, तिलक, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, पीले वस्त्र, पुष्प, फूल, माला, सब शमी पत्र, बेल पत्र, आपको ये सभी चीज़ें आपको भगवान गणेश पे अर्पण कर देनी है। इसके बाद गौरा माँ का पूजन करना है। गौरा माँ का भी उसी विधि से पूजन करें और माता को चुनरी या साड़ी आप अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री उनको अर्पित करें और उनको जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो भोग प्रसाद उनको अर्पित करें। फिर दक्षिणा भी आपको सबको बारी बारी से अर्पित करनी है। पहले गणेश भगवान का आपने पूजन किया है तो उनको भी दक्षिणा अर्पित करें। थोड़े से अक्षत रखकर जब आप दक्षिणा अर्पित करते हैं तो आप प्रभु से इस बात के लिए कामना करें, इस बात के लिए आप उनसे कहें कि जो भी भूल चूक या कमी रह गई हो वो इस दक्षिणा के साथ हमारी संपन्न हो। तो इस तरीके से आपको दक्षिणा चढ़ानी होती है। फिर इसके बाद माता का भी पूजन कर लिया आपने। अब इसके बाद भगवान शिव का, भोलेनाथ का पूजन करना है। तो भोलेनाथ का आपने पूजन करना है। सबसे पहले उनका आपको अभिषेक करना है। तो आप अभिषेक कीजिए, उनको पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए। दूध, दही,
शहद, गंगा जल, देशी शुद्ध घी गाय का, इन सभी चीज़ों से उनका अभिषेक करना है। इसके बाद शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए। इसके बाद आपको उनको सभी पूजन सामग्रियां अर्पित करनी है जो उनके पसंद की हैं। उनको सफ़ेद रंग का चंदन बनाइए, उन पे सफ़ेद रंग के चंदन से त्रिपुंड अवश्य लगाइए। कहते हैं कि अगर आप भगवान भोलेनाथ को 7 बार त्रिपुंड लगाते हैं शिवालय में जाकर, मंदिर में जाकर और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। उनको आप अगर त्रिपुंड लगाते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनको त्रिपुंड लगाइए, सफ़ेद जनेऊ उन पे अर्पित कीजिए, मौली रूपी वस्त्र अर्पित कीजिए, सफ़ेद रंग के वस्त्र अगर आपके पास हैं तो वो अर्पित कीजिए, अक्षत, काले तिल, पंचामृत का भोग लगाइए, शमी पत्र, पान या तांबुल फल, मीठा पान भी आप बनवा के ला सकते हैं, मीठा पान आप उनको अर्पित कीजिए। उनकी सभी पसंद की वस्तुएं जैसे धतूरा है, बेल पत्र, कौड़ा, भांग, भस्म, सफ़ेद पुष्प इत्यादि सारी चीज़ें उनको आप अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद आपको उसी प्रकार से दक्षिणा अर्पित करनी है जैसे कि मैंने बताया है। थोड़े से अक्षत दक्षिणा में रख लीजिए और भगवान से आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, जो भी मुझसे कमी रह गई हो, भूल चूक हुई हो, उसको संपन्न करें और मेरी भूल चूक को माफ़ करें। इस तरीके से बोल के आपको दक्षिणा अर्पण कर देनी है। इसके बाद आरती कर लीजिए। हवन चाहे अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो घर पे आकर भी आप हवन कर सकते हैं और कथा भी आप घर पे आकर ही पढ़ सकते हैं। और घर पे कर रहे हैं तो घर पे तो आपको करना ही है। तो कथा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए। अगर आपने घर पे पूजन किया है तो आप अगर शिवालय थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं तो शिवालय में जाकर 108 बाती का दीप अवश्य ही प्रज्वलित करके आइए। अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा देर के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि 5 मिनट के लिए मंदिर जाके 108 बाती का दीपक प्रज्वलित करके आपको अवश्य ही जाकर भोलेनाथ के मंदिर पे लगाना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए। तो क्योंकि कार्तिक मास चल रहे हैं तो इस समय पे दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसीलिए दीपदान करें। दीपदान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और जो भी हम पूजा करते हैं उस दीपदान करने से उस पूजा का फल बढ़ जाता है। तो पूजा व्रत में दान ज़रूर देना चाहिए। जो भी आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसमें दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सफ़ेद चीज़ों का जितना हो सके दान दें। आपको सफ़ेद चीज़ों के साथ वार के हिसाब से भी दान देना चाहिए। जैसे सोमवार है तो सफ़ेद चीज़ों का दान, मंगलवार का प्रदोष व्रत है तो लाल वस्तुओं का दान दें, यदि बुधवार है तो हरी वस्तुओं का दान आपको देना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत है तो फिर पीली वस्तुएं भी आपको दान देनी चाहिए। इस प्रकार से हर दिन के हिसाब से दान का भी बहुत महत्व होता है। जाप आपको अवश्य करना चाहिए। जाप करने से ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ती है, आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है जाप करने से। तो जाप आप अवश्य कीजिए। जहाँ तक हो सके रात में जागरण करना चाहिए। आज के दिन पायस का हवन करना चाहिए। पायस मतलब खीर का हवन ज़रूर करना चाहिए। तो आप अगर खीर बना सकते हैं, आपके पास इतना समय है, तो जब आप हवन कर रहे हैं तो खीर का भी आपको हवन करना है। मतलब कि आपको हवन में खीर की आहुतियाँ देनी हैं। सारा दिन आपको फलाहार या निराहार ही व्रत करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। आपकी जो भी मनोकामना होती है उसका संकल्प लेकर यदि आप प्रदोष का व्रत शुरू करते हैं तो प्रदोष आप जितने करने का संकल्प लेते हैं उतने प्रदोष पूरे होते होते आपकी मनोकामना पहले ही पूर्ण हो जाती है। तो संकल्प का बहुत अधिक महत्व है। तो जब आप शुरू कर रहे हैं प्रदोष का व्रत तो संकल्प ज़रूर ले लीजिए और जब आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तब सुबह व्रत शुरू करने से पहले आपको संकल्प अवश्य लेना है। एक आपको मैं ज़बरदस्त उपाय बता देती हूँ प्रदोष वाले दिन करने के लिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप 7 या 8 ही प्रदोष करेंगे, आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो वह उपाय क्या है? आपने क्या करना है, शिवलिंग पर आपने एक लोटा लेना है। लोटे में गंगा जल, थोड़ा गाय का कच्चा दूध, उसमें 5 बेलपत्र, थोड़ा शहद, थोड़ा गुड़ डाल लीजिए
और वह डालकर आपको शिवालय में जाना है और आपको हर प्रदोष, जो भी 15 दिन बाद प्रदोष पड़ता है, हर प्रदोष आपको बाबा भोलेनाथ पर अर्पण करना है। आप अर्पण कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी 6 या 7 प्रदोष ही होते होते मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का क्या मुहूर्त है। क्योंकि इस बार भौम प्रदोष पड़ रहा है तो हनुमान जी का भी पूजन आप अवश्य करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें या फिर सुंदरकांड करा सकते हैं या कर सकते हैं तो अवश्य करें। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 नवंबर, दिन मंगलवार सुबह 8:01 पे और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है 17 नवंबर दिन बुधवार सुबह 9:50 पे। पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 नवंबर दिन मंगलवार सोमवार को 4:17 से 6:35 पे। अब इसकी जो टोटल अवधि रहेगी वो 2 घंटे 40 मिनट की होगी। तो आपको ये सब जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप अवश्य कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना अवश्य ही जल्द पूर्ण होगी। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।